हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी टी टेस्ट कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टी टेस्ट में देखा था ये 4 सिचुएशंस हो सकती हैं जब हम लोगों को सैम्पल मीन टेस्ट करना होगा। तो हमने इसमें से एक सिचुएशन कवर कर ली थी विच इज़ टू स्मॉल डिपेंडेंट सैम्पल मीन्स। जब हमारे पास टू स्मॉल डिपेंडेंट सैम्पल्स हैं, उनको कैसे टेस्ट करेंगे। अब ये 3 टाइप्स की सिचुएशंस और हैं, अभी हम इनके सम्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले वी विल कवर को रिलेटेड और द डिपेंडेंट लार्ज सैम्पल्स, मतलब जहाँ पर कि हमारा सैम्पल साइज n जो है वो 30 या फिर 30 से बड़ा है। अब हमारे पास ये है, इसका फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू m1 माइनस m2, मतलब कि मीन 1 माइनस मीन 2, सैम्पल 1 का मीन, सैम्पल 2 का मीन, अंडर द रूट ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ फर्स्ट सैम्पल का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड एरर ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 2r स्टैंडर्ड एरर 1 इंटू स्टैंडर्ड एरर 2। और स्टैंडर्ड एरर का हमें फॉर्मूला हमने पहले भी देखा है, विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर द रूट ऑफ n-1। ये हम दोनों सैम्पल्स के लिए निकालेंगे। तो हम लोग जो करने वाले हैं सम सॉल्व, वो है हमारा पेज 68 पे दिया हुआ है, विच इज़ एग्जाम्पल नंबर 12 हमारे मटेरियल में। वहाँ इट इज़ रिटन, मैं आप लोगों को एक मिनट में दिखा भी देती हूँ। ये है, in a vocational training course, an achievement test was administered on 64 students at the time of admission. After training of 1 year, the same achievement test was administered. The results obtained are as under. बिफोर ट्रेनिंग मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, आफ्टर ट्रेनिंग मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। सॉरी, मीन है, ये मेरे मुंह से मीडियन निकला था। सो बिफोर ट्रेनिंग मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, आफ्टर ट्रेनिंग मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ 64 स्टूडेंट्स इन्होंने मेंशन किया हुआ है, लेकिन जब आगे सॉल्व करा है तब इन्होंने 100 लिया है। तो मैं 100 लेके ही सॉल्व कर रही हूँ इसको। मटेरियल में पता नहीं कैसे क्वेश्चन में 64 और फिर 100 किया है, तो वी आर कंसिडरिंग n इज इक्वल टू 100। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। सो नाउ लेट्स सी कि हाउ टू कैलकुलेट इट, हाउ टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। सो फॉर दैट विल सी, दिस इज आवर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला था, तो हमें सबसे पहले इसके लिए क्या चाहिए, वी वांट द स्टैंडर्ड एरर। तो हम निकालते हैं स्टैंडर्ड एरर फॉर द सैम्पल 1 विच इज गोइंग टू बी स्टैंडर्ड डेविएशन 1 अपॉन n1 माइनस 1। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है 7.25 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 100 माइनस 1, 7.25 अपॉन 99 का अंडर द रूट 9.94 इक्वल टू, इनफैक्ट 9.95 will be 0.729, 0.729, राइट। अभी हमारा आएगा स्टैंडर्ड एरर 2। द फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ n2 माइनस 1, विच अगेन विल बी 5.30 upon under the root of 100 minus 1, 5.30 upon 9.95, क्योंकि यहाँ पर भी सेम ही आएगा वो। Now we'll do 5.3 divided by 9.95, 0.533. Right. Now we'll put these values in our formula. हम फॉर्मूला एक बार फिर लिख लेते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि फॉर्मूला हमें बार बार लिखते रहना चाहिए। जितनी बार लिखेंगे उतने अच्छे से हम लोगों को लर्न हो जाएगा। स्टैंडर्ड एरर ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड एरर ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 2r 1 एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ 2। अच्छा, शायद मैंने अभी ये नहीं बोला था, व्हाट इज दिस आर हेयर, जो फॉर्मूला में आर लिखा है, ये दिस आर इज आर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये दिया होता है व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन द टू सैम्पल्स। तो अब हम करते हैं मीडियन, मीन 1 माइनस मीन 2, 52.5 माइनस 58.70, वी विल गिव द मॉड्यूलस साइन हेयर, क्योंकि साइन माइनस हो प्लस हो, किसी भी एक मीन से दूसरे मीन को हम माइनस कर सकते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। हमारा इसकी वैल्यू आई थी 0.729 का स्क्वायर प्लस
3 का स्क्वायर -2 इंटू 0.5 इंटू 729 इंटू 0.533 6.2 अपॉन 0.729 मल्टीप्लाई बाय 0.729, ये हमारा हो जाएगा 0.531 0.533 0.533, ये हमारा हो जाएगा प्लस 0.284 माइनस 2 इंटू 0.5 2.729 इंटू 0.533 हो जाएगा 0.389। सो अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 0.531 प्लस 0.284 माइनस 0.389 इज इक्वल टू 0.426। इसका अंडर द रूट आ गया हमारा 6.2 अपॉन 0.6527 इज इक्वल टू 6.2 डिवाइडेड बाई 0.6527 9.50 और जो हमारा टी टैब दिया है विच इज़ 2.36 और आर टी कैलकुलेटेड इज़ 9.50। सो हमारा टी कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर देन टी टैब। सो हमें यहाँ पे पहले लिखना होगा इस सबसे पहले null hypothesis, and null hypothesis will say that there is no significant difference after training, and H1 will say that there is significant difference. So this T calculated is greater than T tab, so we will reject the null hypothesis and we'll say कि there is a significant difference in the test scores after the training। मीन्स जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो हमको प्रॉपर सेंटेंस फ्रेम करके लिखना है। तो ये हमारा हो गया कोरिलेटेड लार्ज सैम्पल्स का टी टेस्ट। अब हम नेक्स्ट करेंगे अनकोरिलेटेड स्मॉल सैम्पल्स, मीन्स इंडिपेंडेंट स्मॉल सैम्पल्स वेयर n इज़ लेस देन 30। और यहाँ मैंने लिख भी रखा है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस इसी पे सबसे ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम्स में। और इनफैक्ट अभी जो हमारे FAB 21 में जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, तो इसको सबसे ज़्यादा अच्छे से ध्यान से आपको करके जाना है। तो ये मैंने अगेन ये इसका फॉर्मूला है T इज़ इक्वल टू मीन 1 माइनस मीन 2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ सिग्मा D1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा D2 का स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2 माइनस 2 ब्रैकेट फिर ब्रैकेट N1 प्लस N2 अपॉन N1 मल्टीप्लाई बाय N2। और D1 जो हमने देखा था x1 माइनस मीन का 1 एंड D2 इज इक्वल टू x2 माइनस मीन का 2। ये अगेन मैंने अपने मटेरियल से क्वेश्चन पिक किया हुआ है। ये क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 64 पे। वहाँ they have given the question, they have asked is an aptitude test regarding a vocational course was given to 10 urban boys. One test was given to 10 urban boys and 5 rural boys, and these are the scores. Now they want to see is there any significant difference इन द एटीट्यूड ऑफ द बॉयज़ दैट कि वो कुछ बॉयज़ क्योंकि अर्बन हैं और कुछ बॉयज़ रूरल एरिया के हैं। तो जब उन लोगों को एक ट्रेनिंग दी गई तो क्या इनके स्कोर में कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है। तो अभी हम देखेंगे कि एक जो सैम्पल है वो हमारा अर्बन है और एक जो हमारा सैम्पल है वो रूरल बॉयज़ का है। तो इससे क्या पता चलता है कि दीज आर इंडिपेंडेंट अनकोरिलेटेड सैम्पल है। हमारी पॉपुलेशन ही टोटल अलग है,
एक अलग पॉपुलेशन से एक अलग सैंपल हम लोगों ने उठाया है। इन दोनों का कहीं से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है और हमारा एन भी दोनों केसेस में डिफरेंट है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को निकालना होगा मीन। मीन 1। और जब हम इसको करेंगे इसमें हम सब हाइपोथेसिस बिल्ड करेंगे एंड आर एच नल हाइपोथेसिस विल बी दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द स्कोर्स ऑफ द टू बॉयज़, द एटीट्यूड ऑफ द टू बॉयज़। और जो हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा वो होगा दैट देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। सो अब हम मीन कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले इसका सम करना पड़ेगा। इसका सम है हमारा 100 और यहाँ पे हमारा n है 1 2, तो ये 10 हमने पढ़ा ही था, अभी 10 है। इसका जो हमारा सम है 15, राइट। और यहाँ पे हमारा n है 5। तो हम निकालेंगे मीन 1 विल बी, यहाँ क्यों लिखा मैंने, यहाँ तो हमें आगे अपनी कैलकुलेशन करनी है। सो मीन 1 इज इक्वल टू summation of x upon n, 100 upon 10 is equal to 10. Mean 2 is sigma x2 upon n2 is equal to 15 upon 5 is equal to 3। ठीक है, अब हम निकालते हैं सबसे पहले x1 माइनस m1। और m1 जैसे पेंसिल से करते हैं हम इसको 10 लिख लिया। अभी 6 माइनस 10 इस, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, d1 मॉडुलस d1। अब हम 6 माइनस 10 इस -4 होगा, बट हमें साइन से कुछ करना नहीं है, तो 4 3 2 0 5 6 1 0 0 एंड 1। अब हम साथ के साथ d1 का स्क्वायर भी कर लेते हैं। d1 का स्क्वायर is 4 4 16 9 4 25 36 1। इसका सम अभी एक से बाद में कर लेंगे। अब पहले हम लोग x1 माइनस मीन x2 माइनस मीन 2 दैट इज RT2 कैलकुलेट करेंगे एंड d2 का स्क्वायर। d2 है हमारा, मीडियन 2 इज़ 3, तो 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 3 अगेन 1, देन अगेन 1 माइनस 3 2, 5 माइनस 3 2। अब ये हमारा आ जाएगा स्क्वायर 1 1 2 2 4 एंड 2 2 4। अब हम इन सबका सम कर लेते हैं। इसका हमारा सम हो जाएगा 4 8 9 10 और इसका हमारा सम होगा, इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, 92। एंड नाउ वी विल पुट द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला। यहाँ फॉर्मूला लिखने की जगह ज़्यादा नहीं बची है, तो फिर मैं ऊपर से फॉर्मूला देके और नीचे लिख देती हूँ वैल्यूज़। दो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप फॉर्मूला लिखिए हर बार। 1 सेकेंड, लिखिएगा नहीं। हमारा क्या था फॉर्मूला, मीन 1 माइनस मीन 2, तो हमारा है 10 माइनस 3। अगेन दिस विल कम अंडर मॉडुलस साइन। फिर है सिग्मा d1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा d2 का स्क्वायर। हमारा d1 क्या है, d1 है हमारा 92 प्लस 10, राइट। ये ध्यान रखना है, ये ऑलरेडी हमने स्क्वायर किया हुआ है, इस पर स्क्वायर मत कर देना। कभी कभी हो जाता है हम लोग गलती से स्क्वायर लगा देते हैं और फिर बाद में ना कैलकुलेट ढूंढते रहते हैं कि यार कहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी और हमारा आंसर क्यों गलत आ रहा है। ठीक है, और ये हमारा n1 प्लस n2 माइनस 2। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, जब भी प्रैक्टिस करती हूँ तो बहुत सारी बार यार d2 लगता है हाँ यार इसको स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया, फिर बाद में ढूंढते रहते हैं कहाँ पे क्या मिस्टेक कर दिया। तो वो अब आदत हो गई है, बट इनिशियली काफ़ी ज़्यादा होता था ये मिस्टेक। 5। अब हमारा बहुत कम जगह बची मैंने यहाँ पे, 7 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 102 अपॉन 50 माइनस 2 13 into 15 upon 50, 7 upon 02 divided by
30. So it is 7.85 multiplied by 50, which is 0.3, is equal to 7.85 multiplied by 0.3, या हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं, 7 डिवाइडेड बाय 4.56 और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको टी टैब जो है वो है हमारा 2.16. सो टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी tabulated, so we will reject the null hypothesis. सो ये हो गया. मैंने नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इस क्वेश्चन में क्या लेंगे वो स्टार्टिंग में बता दिया था. तो होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा. अनकोरिलेटेड स्मॉल सैम्पल्स, जहाँ पर कि हमारा सैम्पल साइज़ है एन इज़ लेस देन 30 और जो हमारा सैम्पल है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, वो कहीं भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता. सो अगर आपको ये समझ में आ रहा है, आपको मैं जो भी पढ़ा रही हूँ अच्छा लग रहा है, देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and don't forget to like my channel and subscribe to my channel.